वेलकम टू द चैनल गाइस, अजय यार। तो ये मेरा लाइफ लेसन वाला व्लॉग है, पार्ट 2, जो मैंने वर्क रिलेटेड पहले बनाया था। तो मेरे लाइफ लेसन सब्सक्राइबर्स के लिए तो कुछ चीज़ें वो पहले वाले व्लॉग में मैं बोल नहीं पाया क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया था। पर एनीवेज आई गेट स्ट्रेट टू इट। तो एक जन की कमेंट आई थी कि अगर रूड है कोई जॉब पे तो, या आपका बॉस रूड है तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे का, और एक अपना भी एग्जांपल देता हूँ। 90s में मैं इंडिया में जहाँ रहता था बहुत डिज़ायरेबल नेबरहुड थी, ठीक है, मुंबई में। यहाँ तक कि अभी भी बहुत डिज़ायरेबल नेबरहुड है। ये बंदा आया था गांव से, इसको वॉचमैन की नौकरी लगी थी एक बिल्डिंग में। फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ, आज के टाइम पे वो बंदे ने वही नेबरहुड में जो लोग उसके बॉसेस थे, वो लोग के साथ में बाजू में घर ख़रीदा है, खुद का घर, एंड ही इज़ लिविंग विद देम। 90s में हम लोग का जो रूडनेस का लेवल था बहुत अलग लेवल था आज के टाइम पे एटलीस्ट लोग थोड़ा सोच समझ के बात करते, चाहे क्योंकि एडुकेटेड हो गए माइंड में, या तो एटलीस्ट इस डर से कि कल की ऐसे नहीं कि कुछ बवाल हो जाए सोशल मीडिया पे और दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। हम लोग के टाइम पे ये चीज़ की अकाउंटेबिलिटी थी नहीं कि कुछ भी बोल दिया कर दिया एंड यू कुड गेट अवे विद इट फॉर द मोस्ट पार्ट। तो आप इमेजिन करो, ये बंदा जो एक वॉचमैन था, ये प्रोसेस में कितने रूड लोगों के साथ वो गुजरा होएगा। उसको लोग ऊपर से घर से ऐसे पैसा फेंकते थे, जा ब्रेड लेके आ, मेरी आज तूने गाड़ी साफ़ नहीं की बराबर। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर मैं उसको अपने चैनल पे लेके आऊँ ना और वो आपको चीज़ें बताएगा, मोस्ट लाइकली वो रो लेगा कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। तो मेरा पॉइंट ये है कि बॉस, आप सोचो, अगर ये बंदा ने आके अपने आप को ये पॉइंट तक पहुंचाया कि जो उसके ओनर्स थे वो लोग के बाजू में उसने खुद का घर ख़रीदा है, तो उसके साथ क्या क्या गुजरी होगी। पर लेकिन उसने एक चीज़ इसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से की कि उसने एक अपना ईगो साइड में रखा और उसने अपनी शर्म साइड में रखी, एंड उसको जो करने का था उसने किया। अभी डिपेंड है आपके साथ कौन से लेवल पे रूडनेस हो रही है। रूडनेस और अब्यूज़ में बहुत फ़र्क है। अगर आपके साथ मेंटल अब्यूज़ हो रहा है, फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, तो आई डोंट थिंक यू शुड टेक इट एट ऑल। पर अगर रूडनेस, अभी आप हर एक जन का रूडनेस का लेवल अलग है, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं आपके सिचुएशन में हूँ नहीं, तो मैं आपके बिहाफ पे 100% आपको बोल नहीं सकता हूँ कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। इतना बोलूँगा बॉस, मैं एक जॉब पे लगा था और एक दिन मैंने जॉब पे मिस्टेक कर दी। ये मेरी फ़र्स्ट जॉब थी जहाँ आप बोल सकते हो कॉर्पोरेट लेवल के कंपनी में मैं था। मेरे को मेरे बॉस ने कैबिन के अंदर बुलाया, सब मैनेजर्स थे कैबिन के अंदर, मैं नया लगा था। मेरे को सबके सामने उसने इतना बुरी तरह से सुनाया ना कि आपको मैं क्या बताऊं बॉस, कि मैं अंदर से रो लिया। पर लेकिन मैंने एक चीज़ की बॉस, मैंने वो जॉब छोड़ी नहीं और मैंने अपने आप को याद दिलाया, तेरे को अगर अपने लाइफ में चेंज चाहिए तो तेरे को टिकेला रहना पड़ेगा, क्योंकि तू अगर यहाँ से छोड़ के चलेगा, मोस्ट लाइकली दूसरे जॉब पे जा भी तू जाएगा, ऐसा कोई बंदा तुझे मिलेगा। मैं वो जॉब पे 14 साल टिका रहा। मैं आपको बताता हूँ बॉस, जिसने मेरे को सुनाया था, उसके बाद बहुत सारे जन आए थे, बहुत मेरे बॉसेस थे जो कभी भी कुछ भी बोल देते थे। इट डिडंट मैटर टू मी। मैं अपने जॉब पे फोकस था। मेरे को एंड तक वो जॉब से जो चाहिए था मेरे को मिला और मैंने बहुत अच्छे से निभाया। और मैं आपको बोलता हूँ बॉस, इट हेल्प मी अ लॉट। तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपका रूडनेस का लेवल आप कितना टेक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको बोलने की थी कि बॉस, अपने बॉस को कभी भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बताना नहीं, ठीक है। आपका बॉस आपका दोस्त नहीं है, कभी बनाना भी नहीं, कभी होएगा भी नहीं। अगर आप अपने बॉस के साथ किधर भी बाहर जाओगे, लंच पे, डिनर पे या जो भी, नो प्रॉब्लम, पर अपना अंदर का फाइनेंशियल सिचुएशन कभी नहीं बताना। ये एक वो पर्सन है जिसकी आपके ऊपर अथॉरिटी है, ठीक है, और वो अथॉरिटी यूज़ करके वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब्यूज़ कर सकता है, नॉट फिज़िकल या मेंटल, पर टू द पॉइंट कि जब भी आपको प्रमोशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बंदे को मालूम है आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, आपको हो सकता है वो टाइम पे प्रमोशन नहीं मिले, आपकी अगर जॉब की इंक्रीमेंट का चांस है, क्योंकि उसको मालूम है आपको ये जॉब की ज़रूरत है, वो शायद आपको टाइम पे नहीं मिले। अगर आपको अपनी जॉब की इंक्रीमेंट चाहिए तो अपनी मजबूरी दिखाने के बदले अपने आप को काबिल दिखाना। मैं आपको बताता हूँ, यही जॉब की मैं बात कर रहा हूँ।
मैं एक पोजीशन पे लगा था जहाँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी पे डबल होनी चाहिए थी, पर लेकिन मेरे को वो पोजीशन चाहिए थी, मैं लगा। मैंने अपने आप को याद दिलाया वो टाइम पे कि बॉस तू अपने ऐसा काम करके दिखाए लोग को कि ये लोग मजबूर हो जावे तेरे को पे बढ़ा के देने के लिए। मैं कसम से बोलता हूँ, 1 साल के अंदर मैंने एक दिन अपने बॉस को बोला मेरे को मेरी पे डबल चाहिए, नहीं तो मेरे को ये पोजीशन करने का नहीं है, तुम लोग अपना टाइम लो, जब भी तक आपको ऐसा कोई बंदा मिलता है जो मेरे को रिप्लेस कर सकता है मैं ये करते रहूँगा, पर नहीं तो मेरे को ये पोजीशन उसके मेरे को नहीं करने की। अगर मेरे को ये पे मेरी डबल, लिटरली आप अगर किसको बोलोगे ना कि बॉस मैंने अपनी पे डबल मांगी, कोई भी आपको बोलेगा इसका दिमाग ख़राब है, डबल कौन करके देता है। मैं आपको बोलता हूँ मेरी पे डबल हुई थी क्योंकि मैंने अपने आप को वो पॉइंट पे मेरे जॉब पे काबिल दिखाया और मेरी पे डबल हुई थी। तो दिस इज़ द राइट राउट टू मेक इट हैपन, अपनी मजबूरी दिखाना नहीं। एक और चीज़ आपको बोलता हूँ बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कोई भी ऑफेंड नहीं होना। 1-2 पॉइंट्स और बताता हूँ, ठीक है? ब्लॉग लंबा हो गया तो लंबा हो गया, आप में से जिसको देखने का देखना, नहीं तो फिर आधे में बंद कर देना। जब आप नए नए लोग जो अब जॉब पे जाओगे, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना। आपके बाल बराबर कटे हुए होने चाहिए, नेक के पीछे इधर से आपके दोनों साइड पे अननेसेसरी बाल ग्रो नहीं होना चाहिए। मेक श्योर करना आपके कपड़े ऐसे एकदम बराबर इस्त्री है। मेक श्योर करना कि आप रोज़ डीओ लगाओ, डिओड्रेंट। मेक श्योर करना आप अच्छी कलोन लगाओ। मेक श्योर यू आर स्मेलिंग गुड। अगर आपको अच्छा स्मेल नहीं करने का है, अगर आपको कलोन नहीं लगाने का है, नो प्रॉब्लम, पर एटलीस्ट मेक श्योर करना कि यू आर नॉट स्मेलिंग बैड, ठीक है? डिओड्रेंट इज़ वन ऑफ द नंबर 1 थिंग्स आपको लगाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जावे। आपको हो सकता है बहुत सारे जन नहीं बोले, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसमें खुद का, ठीक है? मैं जब ये अमेरिका में आया था, मैं डिओड्रेंट नहीं लगाता था। मैं एक लड़की को डेट करना चालू किया था, वो मेरे को बहुत लाइक करती थी। उसने मेरे को सीधा बोला, ठीक है, बोला कि देख बॉस, आई रियली लाइक यू, पर वो उसने मेरे को सीधा डिओड्रेंट ला के दिया। उसने बोला लेकिन तू प्लीज़ डिओड्रेंट लगा। मैं सच्ची बोलूँ, और उसने मेरे को ऐसे बोल के मेरे को आदत लगाई। और मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी जगह पे डिओड्रेंट इज़ अ मेजर फैक्टर जॉब रिलेटेड। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा था मेरे साथ जॉब करता था, मेरे घर पे वो दिन गुस्तावो आया था। अगर आप गुस्तावो को पहचानते हो, मेरे फ्रेंड को, उसने बोला अरे वो बंदा याद है जिसके मुंह से हमेशा स्मेल आती थी। एक बंदा हम लोग के साथ काम करता था, उसका ब्रेथ में ना बहुत ख़राब स्मेल होती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत अच्छा एटीट्यूड वाला बंदा था, फुल टाइम स्माइल करता था, जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। पर जब भी वो छोड़ के गया ना, सब लोग खुश हुए कि थैंक गॉड कि वो छोड़ के चले गया, एंड वी डोंट हैव टू पुट अप विद दिस। बैड स्मेल मेक्स अ मेजर डिफरेंस। जब भी आप किधर भी काम करते हो, आपके बाजू में लोग कोई है, तो प्लीज़ इसको रॉन्ग वे में लेना नहीं। मेक श्योर करना बॉस कि आप बराबर रोज़ शावर लेना, आपके कपड़े बराबर इस्त्री है। मेक श्योर यू आर राइट कि आपके आजू बाजू लोगों को आने में मज़ा आए, रादर देन आपसे कोई भी दूर भागे, ठीक है? तो ये याद रखना। एक और मेजर चीज़ आपको बताता हूँ, ख़ास करके ये बहुत सेंसिटिव है, ठीक है? तो प्लीज़ इसमें भी कोई ऑफेंड नहीं फील करना, क्योंकि कुछ लोगों के याद ये हुआ है, कुछ लोग ऐसे करते। मेरे को फैक्ट्स तो नहीं है, पर ये मेरा अजम्पशन है कि एक वर्क प्लेस इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है? जॉब पे हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा है जिसके ठीक है, आपके साथ घर पे आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ कुछ भी हो रहा है, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा बॉस, अगर थोड़ा, हर एक रिलेशनशिप में याद रखना ऊपर नीचे होता है, ठीक है? डिस्टर्बेंस आती है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। आप जॉब पे जाके किसके भी साथ ये नहीं डिस्कस करना कि आपके घर पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोग हैं बॉस जिसको आपकी फैमिली की थोड़ी भी कदर नहीं, ठीक है? दे हैव नो वैल्यू फॉर योर मैरिज। बहुत सारे लोग आपके जॉब पे ऐसे होंगे जो आपका ये सिचुएशन का फ़ायदा उठा लेंगे। ये एक ऐसा टेम्पटेशन है कि जहाँ आप फंस सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉस आपके जॉब पे ऐसी पार्टीज़ पे आपको जाना पड़ेगा जहाँ अल्कोहल इन्वॉल्व है, आप में से बहुत सारे जन होंगे जो बोलेंगे अरे अजय भाई
मैं तो ओकेजनल ड्रिंकर हूँ। तो लेट मी टेल यू दिस बॉस, एक ओकेजन ऐसा आ सकता है जहाँ आप थोड़ा ज़्यादा पी लो या यू गेट हाई और शायद आप कुछ गलती कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ से संभाल के रहना, खास करके जॉब पे कोवर्कर्स के साथ बहुत संभाल के रहना। जैसे मैं आपको बोला कि बॉस ये देयर आर मैनी पीपल जिसको आपके मैरिज का थोड़ा भी वैल्यू नहीं है, तो अपनी दुख भरी कहानी कोई भी वो कोवर्कर को बताना नहीं चाहिए, वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आपको मालूम नहीं है कि वो पर्सन का इंटेंशन क्या है। हो सकता है वो पर्सन आपके बारे में आपकी जो चल रही है किसी और को बोले, और यू जस्ट डोंट नो आपके मैरिज का कोई ये सिचुएशन का कोई फ़ायदा उठा ले और आप फंस जाओ। तो ये बोलने का था बॉस। तो अगर कुछ और याद आएगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो ओके गाइस, ये था आज का व्लॉग। टेक केयर, बाय।